While I was reflecting on this passage, I was just reminded of uh, the book of Judges. जब मैं इस संदेश को तैयार कर रहा था तो मुझे न्यायों की पुस्तक की याद आई, and where in Judges chapter 21-25 it says that in those days Israel had no king and people did as they pleased. कि इन दोनों उन दिनों में इज़राइल में कोई राजा नहीं था और लोग जैसा मन कर रहा था वैसा ही कर रहे थे. I was reflecting on the leadership today in the world. कि आज हमारे जो संसार में जो अलग अलग अगुवे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, look anywhere in the world, be it our own country, be it Europe, US, it's all not what it used to be once upon a time. जो 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 अगुवे, जो नेता जो हुआ करते थे एक समय में, आज वो नहीं है. And I personally sometimes feel so disappointed that I have no human leader to look up to. और मुझे व्यक्तिगत तौर से कभी कभी निराशा होती है कि एक अच्छा अगुवा हमारे देश में या है नहीं जिसको मैं देख सकता हूँ, जिसके पीछे एक भरोसे से जिसके पीछे. And then you think of Jesus, और फिर यीशु मसीह का ख्याल आता है, that he is our king, यीशु मसीह हमारा राजा है. And this passage is about Jesus. ये जो आज का संदेश है वो यीशु के बारे में है. Anything to do with Jesus is actually exciting. यीशु मसीह के बारे में कोई भी संदेश, कोई भी जानकारी जो है वो हमें उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है. And this story is very this incident is very important because it talks about the behind the stage, what was happening in the life of Jesus in one way of thought. ये जो पूरी घटना हमको बताती है कि पर्दे के पीछे क्या हुआ, क्या हो रहा था हमारे राजा यीशु मसीह के जीवन में. And when we see this and we see what Jesus did, how he faced this entire situation, it gives us strength to know, because this is the Jesus we are following. उससे हमें सामर्थ मिलता है ये जान के, ये देख के कि यीशु ने क्या किया, क्योंकि यही हमारा भरोसेमंद राजा है जिसके पीछे हम चलते हैं. So yes, it's a story of an encounter between Jesus and Satan. ये घटना जो घटी वो शैतान और यीशु मसीह के बीच घटना घटी. And we see that Satan is trying to confuse Jesus, trying to lure Jesus into putting his will above the will of the Father. वो यहाँ पे शायद एक कोशिश कर रहा है, भरमाने की कोशिश कर रहा है यीशु मसीह को कि वो अपनी इच्छा को पिता परमेश्वर की इच्छा से और ऊपर दिखाने पाए. He wanted Jesus to act independently of the Father. वो चाह रहा था कि यीशु मसीह किसी तरह से एक बिल्कुल अपने तरीके से अपने बलबूते पे और पिता परमेश्वर की बात को ध्यान में ना रखते हुए अपने ही बलबूते से अपने जीवन को जिए. But what did Jesus do? Jesus met this challenge of Satan. यीशु मसीह ने इस चुनौती का सामना किया. How? By trusting the Father and to do all things in the Father's time, in the Father's way, and wait for that result which the Father would give in the future. लेकिन यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर पर भरोसा करके और जो समय पिता परमेश्वर ने निर्धारित किया था उस समय पर भरोसा करके और पिता परमेश्वर के बनाए हुए बताए हुए रास्ते पर भरोसा करके उस पूरी चुनौती का सामना किया. Very often we are also concerned supremely about the present, aren't we? कई बार हम लोग जो हमारा वर्तमान है, हम अपने वर्तमान को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं कि वर्तमान में क्या हो रहा है, और उससे हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित
उस बात में रहते हैं, and we are tempted to sacrifice our principles, our biblical principles for a short term gain. और कई बार एक छोटे समय के लिए, एक लघु समय में कोई फायदा प्राप्त करने के लिए या कोई अनुभव प्राप्त करने के लिए हम लोग जो हमारे मसीह सिद्धांत हैं उनसे हम समझौता कर लेते हैं। And often Satan lures us into this trap. और इस प्रकार के जाल में अक्सर शैतान हमको फंसा लेता है। And this morning, as we look at this portion afresh, I know we have heard about sermons many times, but as we look on this afresh, let's see how Jesus overcame all these tests and trials through trusting God. और कैसे इन कठिन परिस्थितियों में जो आई वो परमेश्वर पर भरोसा करते हुए कैसे यीशु मसीह ने इस समय चुनौती वाले समय से वो बाहर निकले। I want to ask you a question. Do you think that the devil knows everything about your life, every plan of God for your life? क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में? क्या आपको ऐसा लगता है कि शैतान को आपके जीवन के बारे में सब कुछ पता है और विशेष रीति से परमेश्वर की जो योजना है आपके जीवन के लिए वो शैतान को सब पता है? Have you ever thought about that? Do you believe? Well, Philip Yancey is a well-known author. Philip Yancey suggests that Satan was in the dark about incarnation of Jesus and did not know for sure the correct status of Jesus. Philip Yancey ऐसा मानते हैं कि शैतान जो था उसको प्रभु यीशु मसीह के वचन देहधारी होने का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था, मालूम नहीं था ठीक से कि हुआ क्या है। He was not sure. Was Jesus an ordinary man? Was he an angel with limited powers? Who is Jesus? उसको ठीक से मालूम नहीं था। And why should he know? कौन है शैतान जो उसको सब बातें मालूम हो? Who is he? क्यों शैतान को हमारे जीवन के बारे में सब कुछ पता हो और क्यों शैतान को पता हो कि प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए क्या योजना बनाई है? He does not know. How will he know? Will God tell him? Or does he have equal power that he can know everything about our lives, what God has planned? क्या उसके पास इतनी ताकत है कि वो हमारे जीवन के बारे में सब कुछ जान सकता है और परमेश्वर ने क्या योजना बनाई है? परमेश्वर की दृष्टि में आप और मैं कौन है? क्या उसको सब पता है? No, he doesn't. What does he do? He only shoots arrows in the dark. That's what he does. शैतान क्या करता है? अंधेरे में तीर चलाता है। Fluke, as we call it in English. तुक्के लगाता है, अंदाजा लगाता है, कोशिश करता है कि कहीं थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दे, but he does not know exactly what God's plan for us is. And this is what he was doing with Jesus also. So he challenges Jesus to perform miracles, to check his powers. वो चेक करना चाह रहा है, टेस्ट करना चाह रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं यीशु, इनकी का सामर्थ्य है कितना। And don't you think often, we are also checked और टेस्टेड। कितनी बार हमारी भी परीक्षाएं होती हैं देखने के लिए कि वास्तव में आप और मैं परमेश्वर के प्रियजन हैं या नहीं, आप और मैं परमेश्वर के जो हम अपने आप को क्लेम करते हैं हम वो हैं कि नहीं। एंड हाउ ऑफन वी हैव फाउंड आवरसेल्व्स फेलिंग, और कितनी बार हमने अपने आप को कुछ कुछ क्षेत्रों में असफल पाया है उस टेस्ट में। Now there's one misconception about this entire passage, and the misconception is that the temptation of Jesus was a formality. He couldn't have failed anyways. It was all predetermined. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो यीशु मसीह का जो 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 परीक्षा हुई ये तो एक औपचारिकता थी, ये दिखाने के लिए हुआ और वो इसमें गिर नहीं सकता था, वो तो ईश्वर था, ईश्वर है, वो गिर नहीं सकता था। और ये सब चीज पहले से ही सब तय हो गई थी और ये सिर्फ दिखाने के लिए
किया गया। दैट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर नो आई विटनेसेस टू दिस अकाउंट। ये जो घटना यहाँ घटी इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। Therefore Jesus must have narrated himself to his disciples later on about this event. क्योंकि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है तो यीशु मसीह ने खुद ही इस घटना के बारे में अपने चेलों को बताया होगा। And somehow Jesus felt obliged to reveal the moments of personal weakness and struggle to the disciples. Nobody does that. Nobody shares his or her moments of personal weakness to others. लेकिन यीशु मसीह ने ये सही समझा कि अपने शिष्यों को वो सारे मौके अवसर जहाँ पे वो कमजोर थे, वो सारे पूरा ब्यौरा यीशु मसीह ने अपने शिष्य को स्वयं दिया होगा। And so the temptation of Jesus, the test of Jesus was a genuine conflict, not a pre-arranged outcome. ये वास्तव में घटना घटी, ये वास्तव में जो लिखा हुआ है इस प्रकार से हुआ, ये कश्मकश थी और इसको पहले से पूरा तैयार नहीं किया गया। And so with this basic understanding, we want to see quickly what these three different tests were, how Jesus handled them, and what can you and I learn today for our lives from this event. हम देखना चाहेंगे ये तीन किस प्रकार के परीक्षाएं थी, इसको यीशु मसीह ने कैसे इसका सामना किया, इस चुनौती का, और आज 2000 साल के बाद हमारे लिए हम क्या सीख सकते हैं इस पूरी घटना को देख करके। Now first of all, if you see, is there any evil in the three requests made by Satan? ये जो तीन बातें जो यीशु मसीह से शैतान ने बातें कही, क्या इसमें कुछ बुराई है, क्या इसमें कुछ गलत है? He asked him to turn stone into bread. उसने कहा कि तुम इन पत्थरों को रोटी में बदल दो। He was offering all the kingdoms of the world. ये सारे जो देश हैं ये सब तुम्हारे हैं। He urged him to jump from a high place in order to test God's promise of physical safety. कि जब तुम ऊपर मीनार से कूद जाओगे तो क्या तुम बचोगे कि नहीं बचोगे? Now if you study deeply and reflect later on, maybe you will find that all these three temptations were actually the very prerogatives of Jesus Christ. ये तो यीशु मसीह के अधिकार थे, ये तो उसकी क्वालिटीज थी ही। These all were the qualities of a Messiah. He did later on multiply the bread, and all nations already belong to him, and he did rise from the dead. तो ये सब चीजें तो आगे वैसे भी होनी थी। But Satan is trying to confuse Jesus, and let's see how he's trying to confuse Jesus. शैतान जो है कोशिश कर रहा है कि यीशु मसीह को कंफ्यूज कर दे, भरमा दे, भ्रमित कर दे, और हम देखते हैं कि उसने क्या कोशिश करी। The first temptation we find in verses 3 and 4. तीसरे और चौथे पद में हमें पहला जो परीक्षा मिलती है। The tempter came to him and said, if you are the son of God, tell these stones to become bread. हिंदी में पढ़ लीजिए क्या लिखा है। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। If you are the son of God, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो। Now as we have read already and we have seen, Jesus was hungry. He was fasting for 40 days and he was hungry. Let's just check that out. Verse 2, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. वो भूखा था, उसको उस वक्त खाना और पानी चाहिए था। And so we see over here there's a physical need. यहाँ पर एक शरीर की आवश्यकता है, एक भौतिक आवश्यकता है, और उस वक्त उससे शैतान कहता है कि तुम चाहो तो इन सारे पत्थरों को रोटी में परिवर्तित कर सकते हो।
So Satan is trying that Jesus should use his newly confirmed status to perform an act of power to satisfy his hunger. कि जो उसके पास जो औहदा है, जो सामर्थ है, उसका तुरंत प्रयोग किया जाए और तुरंत प्रयोग करके जो शरीर की जो आवश्यकता है, जो भौतिक आवश्यकता है, उस भौतिक आवश्यकता को तुरंत उसी समय पूरा कर लिया जाए. Aren't there times in our lives also when there is a physical need and we wish it could have been fulfilled immediately? You know, sometimes you're going on the streets and you see a bakery, you know, maybe you're going from JJ or somewhere, suddenly you want to eat a pastry. एकदम से चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, तुरंत वहीं गाड़ी रोकी, गए और खा लिया. You know that urge. But sometimes you say no. I am putting on too much weight. No, I'll not do this. I'll just pass by. मैं नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा. So what does Satan do? Primarily attacks the human body. अक्सर देखा गया है कि शैतान जो है हमारे शरीर पर धावा बोलता है. What does Paul say? The spirit is willing, but the body is weak. पौलुस ने तो कहा भी ना कि हमारी आत्मा है वो तो तत्पर है, लेकिन जो हमारा शरीर है वो कमजोर है. And the devil wanted to exploit the physical need of Jesus at that moment. जो शरीर की उस वक्त आवश्यकता थी, उसको ये जो शैतान था वो उसका दुरुपयोग करना चाह रहा था. He was hungry, he was weak, he was vulnerable, and he wanted to confuse Jesus. उस वक्त यीशु मसीह भूखा था, कमजोर था और आत्मा में भी कमजोर था और वो उसका दुरुपयोग करना चाह रहा था. एंड Satan uses the same strategy for us. शैतान आज भी यही योजना, यही रणनीति आपके और हमारे साथ भी बनाता है. He can create and provide multiple opportunities to satisfy the desires of the body and the flesh. शैतान जो है अलग अलग प्रकार से हमें कंफ्यूज कर सकता है, ऐसे मौकों को उत्पन्न कर सकता है जहां पे हमें ऐसे मौके मिले जहां पे हम इन भौतिक चीजों के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं और शरीर की अभिलाषाएं को पूरा करने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि अभी पूरा हो जाए, अभी चाहिए. Now is the time. I want it right now. मुझे अभी चाहिए. And need to be alert of this. We need to be alert of this strategy. What did Jesus reply? What did Jesus reply? Actually, the replies from the Old Testament is Deuteronomy chapter 8 verse 3. व्यवस्था विवरण 8:3 से यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया. And his reply was, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. हिंदी में एक बार पढ़ लीजिए वो क्या लिखा है. डिट्रॉनमी से, व्यवस्था विवरण से. हाँ, यहीं से सेम है, यहीं से पढ़ लीजिए, यहीं से पढ़ लीजिए. बस उसने तो यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा. केवल रोटी से ही नहीं, केवल उन्हीं बातों से नहीं जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है, चाहे वो जो भी हो, लेकिन वो हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जो हमारे जीवन के लिए है, उसको से जो मनुष्य है वो जीवित रहता है. No, one question that has often been asked, and I won't answer that, I want you to think about that. एक सवाल जो अक्सर मसीहियों से पूछा गया है, टारगेट किया गया है यीशु मसीह को, परमेश्वर को, और ये सवाल, that question targeting the Christian faith is this: if God is so loving, why doesn't he provide food for the hungry? Why doesn't he provide food for the children? अगर परमेश्वर को बच्चों से और सबसे गरीबों से इतना प्रेम है तो वो तो कर सकता है, तो वो सबके लिए क्यों नहीं खाने का इंतजाम कर देता है. In the light of this passage, I would like you to think about that and reach your own conclusion. जो आज हम पढ़ रहे हैं इसके दृष्टि में इसके बारे में सोचिएगा.
We move on to the second temptation. जो दूसरा परीक्षा यीशु के सामने आई, and we find that in verses 5 to 7, 5 to 7. Then the devil took him to the holy city, and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. हिंदी में पढ़ दीजिए. तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे. And over here, when the physical hunger and that aspect, the physical need did not work, then the devil tries another trick. जब यीशु मसीह को वो पहले वाले परीक्षा के द्वारा भ्रमित नहीं कर पाया और विजय प्राप्त नहीं कर पाया, तो उसने दूसरा तरीका अपनाया. ये तरीका क्या था कि यीशु मसीह को भावनात्मक कर दें. इमोशनल नीड ऑफ सिक्योरिटी, एक सुरक्षा. पीपल फील इनसिक्योर. हम लोग कहते हैं आई फील सो इनसिक्योर, आई फील सिक्योर, मुझे ना सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है इमोशनली. सो Satan knew that if Jesus is indeed the Son of God, then the equation of Trinity is disturbed at the moment. अगर वास्तव में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो जो त्रिएकता का जो इक्वेशन है, जो समीकरण है त्रिएकता का, द फादर, द सन एंड होली स्पिरिट, वो अभी फिलहाल थोड़ा सा डिस्टर्ब है. क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो पृथ्वी पर है. यदि यह सच है तो before the incarnation, the Father, Son and the Holy Spirit were all together in a different state. But now the Son, if he is the Son, is locked in time and space. तो जब वचन देहधारी नहीं हुआ था प्रभु यीशु मसीह, उससे तो पिता, पुत्र, परिवार और पवित्र आत्मा साथ में थे एक अलग तरीके से. लेकिन इस समय यदि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यदि, तो वो इस वक्त तो इस संसार के और जगह में और समय में की जंजीरों में है, और इसलिए त्रिएकता का जो समीकरण है तो थोड़ा सा इस वक्त बिगड़ा हुआ है. Now that Jesus is subject to the perils of humanity, will God protect him? Will God protect you? अब जब यीशु मसीह उस समीकरण के बाहर है और इस पृथ्वी पर है, तो क्या परमेश्वर तुमको बचाएगा? कैसे बचाएगा? So he is asking Jesus, he's putting this thing before Jesus, is God going to protect you now? So he's raising doubts in the mind of Jesus. And doesn't Satan also raise doubts in your mind about your security and my security? हमारी सुरक्षा को लेकर, हमारी सुरक्षा कहाँ है? क्या ऐसा नहीं होता कभी कि हमारे मन में भी अक्सर जो है वो शंकाएं पैदा होती हैं? And very interestingly, the devil is using the scriptures. Please note that. That is something very important to note. The devil is using the scriptures. शैतान जो है वो परमेश्वर के वचन का प्रयोग करता है. For it is written, he will command his angels concerning you. What does that mean? It means that the devil can try to fool you and me even through scriptures. And today people are getting fooled even by misquoting, misunderstanding the scriptures. आज भी ऐसा हो रहा है कि बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को गलत प्रकार से सीख रहे हैं, गलत प्रकार से समझ रहे हैं और अपनी सुविधा के अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन कर करके शैतान के जाल में फंस रहे हैं. People today are interpreting the scriptures to suit their own circumstances, suit their own needs,
and they are getting lured, they are getting fooled into the schemes of the devil. और ये बात यहाँ बहुत स्पष्ट है, devil using the scriptures against Jesus. If you are the son of God, throw yourself down, he will protect you. परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा. Do you believe that God protects you no matter where you are? Do you believe that God has the power to protect you no matter where you are? Sometimes he may not. Sometimes he may not. He has not protected me always, but I know that he has the power to protect me. He may not protect me always. There are accidents where Christians are involved. They did pray and leave, but there was an accident. There are plane crashes where the Christians must have prayed before the flight, but the plane crashed. So does that make God, my God, a lesser God? हो सकता है कि परमेश्वर कभी कभी हमारी सुरक्षा ना करे. हो सकता है फ्लाइट से पहले प्रार्थना करी हो, लेकिन फिर भी वो फ्लाइट क्रैश हो गई, उसमें जान चली गई. तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरा परमेश्वर अब थोड़ा कम परमेश्वर है, ये वो परमेश्वर नहीं है जिसको मैं सोच रहा था कि मेरी सुरक्षा करेगा? And that attitude is very dangerous for our spiritual life. ये दृष्टिकोण, ये सोच हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत खतरनाक है. I'll pray and God is doing it, that means God is God. I prayed, God didn't do it, question mark on God. मैंने प्रार्थना करी और वो हो गया, प्रभु का धन्यवाद. प्रभु प्रभु है, लेकिन मैंने प्रार्थना करी और वैसा नहीं हुआ, अब प्रश्न चिन्ह बन गया परमेश्वर के अस्तित्व पे. That's a very, very dangerous thought, and please be very careful of those thoughts that come to the mind. So here, back to the text, Satan was trying his best to divert Jesus from the original plan of God. What did Jesus answer him? Jesus said, verse 7, it is also written, do not put the Lord your God to test. Do not put your God, Lord, to test. हिंदी में पढ़ लीजिए. यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर. And that is Deuteronomy chapter 6 verse 16. प्रभु यीशु मसीह ने वचन से ही जवाब दिया, व्यवस्था विवरण से जवाब दिया कि तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले. Sometimes do we put the Lord our God to test, knowingly or unknowingly? क्या कभी कभी हम अपने परमेश्वर को जाने अनजाने में परीक्षा में नहीं डाल देते हैं? Lord, I am your child. No, I love you so much. No, I worship you. No, you must heal me. No, you need to give this to me. मुझे ये चाहिए, आप मुझे दीजिए. No, क्योंकि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि मैं वैसा हूँ, और अगर मैं नहीं गया तो ऐसा हो जाएगा वैसा. You know, we sometimes our prayer, the language and the connotation is such as if we are putting our God to the test. कई बार ऐसा होता है. Because if it was not so, then God would have never said that. That commandment would have never been there. Don't put your Lord your God to test. Because people test. That is why God gave the commandment. क्योंकि लोग अक्सर परमेश्वर को खुद ही परीक्षा में डाल देते हैं, परमेश्वर की परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं. इसलिए परमेश्वर को कहना पड़ा कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले. Coming to the third and the final temptation, जो तीसरा और अंतिम चाल चली शैतान ने, verse 8 and 9. Again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you bow down and worship me. हिंदी में पढ़ लीजिए. तब फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे
तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। So what trick is the devil applying over here? किस प्रकार की चाल शैतान यहाँ पे चल रहा है? Some kind of a psychological need, एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, the need to rule, the need to be supreme, the need to be on the top, एक ऐसी मन की इच्छा जिसमें हम सबसे ऊपर रहना चाहते हैं, सबसे आगे रहना चाहते हैं। तो काश हम ऐसे पोजीशन पे हो जहां पे बाकी लोग सब मेरे नीचे हो, मैं सबसे ऊपर हूँ। That's a psychological need, a psychological fact. Every once in a while, a person may have that, that psychological thing in different ways. अलग अलग तरीकों से हो सकता है किसी के पास ऐसे विचार आए कि काश मैं सबसे होता, काश मैं अपनी कंपनी का बॉस होता, काश मैं प्रिंसिपल होता, काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती जो सबसे आगे होती, मेरे आगे कोई नहीं होता। So that is a psychological need, and तो यहाँ पर Satan must have used some supernatural trick to show all the kingdoms of the world in one instance, because it is not normally possible to do so. शैतान ने कुछ चालाकी करी होगी, किसी अलौकिक चालाकी से यीशु मसीह को सारे राज्य दुनिया दिखा दी, ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा। What an irony. You want to give the world to the creator, जिसने पृथ्वी और संसार को बनाया, आप उसी की बनाई हुई सृष्टि उसी को देना चाह रहे हो। That is what the devil does with you and me also. All that the Lord has already prepared for us, the devil wants to give that to us, but by his methodology. जो चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई हैं, उन्हीं चीजों को शैतान हमें देना चाहता है, लेकिन अपने रास्ते से। Think about that. सोचिएगा इसके बारे में। All the nations already belong to Jesus. What could devil have given to Jesus? वो सारे जो राष्ट्र हैं, देश हैं, वो तो पहले ही यीशु मसीह के थे, वो उसको क्या देता? Satan was trying to give a shortcut to power, easy solutions. शैतान क्या करना चाह रहा था कि सामर्थ्य पाने के लिए, पावर पाने के लिए, शक्ति पाने का एक आसान तरीका, एक छोटा रास्ता जहां काम जल्दी हो जाए। Isn't that not true for the people today? Everyone looks for a shortcut to success. Everyone looks for a shortcut for something to happen fast. And we all want easy solutions. No one wants to get in the line. No one wants to wait long. Everyone wants a shortcut. सबको जल्दी चाहिए, हर चीज जल्दी चाहिए। We have really become impatient. Think about that. आज के समय में हम सब लोग बहुत ज्यादा धीरज को हमने खो दिया है। So much that there are people, one of my own friends, to watch a movie, he doesn't have the patience to wait for 2 hours to watch the full movie. वो आगे बढ़ा के देखता है। 10 मिनट मूवी देख ली मैंने। He doesn't have the patience to sit for 2 hours and watch if you want to watch. Some people read also that way. I mean, if you want to read, you read properly from top to bottom. थोड़ा यहाँ पढ़ा, वो छोड़ दिया, थोड़ा यहाँ पढ़ा, थोड़ा लास्ट में देख लिया, हो गया। जो चीज आपको आधे घंटे में पढ़नी थी, वो आपने 10 मिनट में पढ़ ली। We are impatient. हम लोग सब धीरज धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, और शैतान के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हम लोग धीरज खो ही रहे हैं। So he will give us situations where we will go for the shortcuts in life. And that is not God's plan. परमेश्वर का रास्ता कभी भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं होता है। God wants you to go all the way because God wants you to learn when you go through that path. परमेश्वर चाहता है कि हम सीखें। जब हम उस रास्ते शॉर्टकट से जाएंगे तो कभी सीखेंगे नहीं। Shortcuts will never teach you anything in life.
It is only when you go all the distance, when you put in all the effort, that is God's way, when he teaches you. But in our lives, we want fame. We want to get noticed. हम चाहते हैं हम तुरंत लाइमलाइट में आ जाएं. We want to get noticed. No, we want to be known. We want to be praised. We want to be acknowledged. That's shortcut. No, for some people it may take 10-15 years for people to acknowledge their work. But some people want to get famous overnight. कुछ लोग चाहते हैं कि रात भर में 2 दिन में हम फेमस हो जाएं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पर भी. That is not God's way. God's way is not like that. Please remember that. God wants you to go the whole way. What did Jesus do? Again, he quoted the scriptures. Let's see what Jesus said. Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only." Now this was serious. This third one was serious. यहाँ पे मामला थोड़ा संगीन था. Jesus was very sharp to see where this was leading. यीशु मसीह अपने मन में, दिल दिमाग में बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देख रहे थे कि ये बात जो है ये कहाँ लेके जा रही है. What was his rebuke? He rebuked the devil. Away from me. Because this was going to point in the direction, take him to the direction where he would bow down and worship the devil. Now, we may think that's never going to happen with me. हम लोग क्या सोचते हैं, ये मेरे साथ कभी नहीं होगा. I mean, we imagine there's a scary figure standing somewhere, and we are going and bowing down. This will never happen. ऐसा कभी नहीं होगा कि एक भयानक सी शैतान आकृति खड़ी हो जाएगी और मैं जाकर उसके पैरों में गिर जाऊंगा. ऐसा कभी नहीं होगा. We think that's not the way it's going to happen. Every time we give in to the pleasures, to the plans, to the pattern of this world, we are already doing it. जितनी बार हम लोग सांसारिक तौर तरीके, भौतिक चीजें और संसार के जो रीति रिवाज है, तौर तरीके हैं, जब जब उसमें हम जाते हैं, जब जब उसका पालन करते हैं, तब तब हम शैतान के पैरों पे गिर जाते हैं. Whenever we are following the ways of the world, whenever we are following anything that is not from God, I'll repeat that. Whenever we are doing and following something which is not from God, which has been said no in the scriptures, we do it, we are falling at the feet of the devil. And Jesus was very sharp to check that. He said, "You get away from me, devil." यीशु ने कहा, तुम मुझसे दूर चले जाओ. For it is written, worship the Lord your God and serve him only. No conditions attached. कि सिर्फ और सिर्फ अपने पिता परमेश्वर की आराधना करना और केवल उसी की सेवा करना, किसी और की सेवा ना करना, किसी और के पैरों पर ना गिरना. In all the 3 temptations, Satan said one thing: if you are the Son of God, if you are the Son of God. In other words, he was saying, since you are the Son of God, you do this. क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, यदि हो तो ये करो. And that language of temptation, of test, can really bother us. कि क्योंकि हम इस मसीह हैं, क्योंकि हम ये हैं, क्योंकि हम वो हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं या वैसा कर सकते हैं. So we need to be very, very careful and mindful and sharp in our spirit. That's what the word of God says. Ephesians 6:18, stay sharp in the spirit. अपनी आत्मा में सचेत और सतर्क रहो. And of course, Peter says that be careful, be aware. Your enemy, the devil, prowls like a roaring lion looking for someone to devour. कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो भूखे सिंह की नाई घूम रहा है
कि ढूंढ ले कि किसको पकड़ के फाड़ खाए। He's looking. You don't become prey. आप उसका भोजन मत बनिए। Very quickly, let me wind up by putting a few things before you as we look at this passage. कुछ बातें जो मैं अंत में आपके सामने रखना चाहूंगा। If you see the entire context, अगर इस पूरी पृष्ठभूमि को देखें जो यहाँ पे हुआ, then we have to learn one very important thing, that preparation is very important in God's sight. परमेश्वर की दृष्टि में तैयारी बहुत जरूरी है। Jesus was going to step into public ministry and God wanted him to be prepared for his circumstances. प्रभु यीशु मसीह अपने इस संसार की जो सेवा थी उसमें वो प्रवेश करने जा रहा था, और परमेश्वर ये चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए तैयार रहें। That is why in the beginning it is said very clearly that Jesus was led by the Spirit in the desert. शैतान लेके नहीं गया वहां पे, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को लेके गई, so that he can be tested and he'll be prepared to face the things that are coming. So my dear friends, the first thing we need to learn, there can be no result, no performance without preparation. हम अपने आत्मिक जीवन में, हम अपने आत्मिक सेवा में, in a Christian service, we cannot achieve anything unless we learn, we go through that preparation. तो कभी भी तैयारी से मत बचिए। Never escape the preparation. Be willing to go through the preparation. It can be a training. It can be a time of studying the Word of God. It can be being mentored by someone, and it takes time. हो सकता है किसी बड़े के साथ, आप किसी गुरु से आप सीख रहे हैं, you have a mentor, it's good to have a mentor. हो सकता है आप वचन में पढ़ के सीख रहे हैं, हो सकता है आप किसी ट्रेनिंग में जा रहे हैं, but whatever you do for your witnessing, for your ministry, in and through the church or wherever you are, never skip the process of preparation. कभी भी जो तैयारी का जो समय है उससे ना बचे. Secondly, the devil attacks only those areas of your life mostly where you are the most vulnerable. Please remember that. वो क्षेत्र हमारे जीवन के जो कमजोर हैं, उन्हीं क्षेत्रों में शैतान सबसे ज्यादा कोशिश करता है हमें भरमाने की, हम पे वार करने की. He does not bother with areas of our strength. जिन क्षेत्रों में हम मजबूत हैं, दृढ़ संकल्प हैं, उन क्षेत्रों में वो नहीं आता. वो कहाँ पे आता है? उन क्षेत्रों में जहाँ पे हम कमजोर हैं. It could be money, it could be greed, it could be fame, कुछ भी हो सकता है. जो चीजें हमें लुभाती हैं, उन्हीं क्षेत्रों में शैतान हमें कोशिश करता है हमें भरमाने की. Thirdly, the trials and temptations that we face today, the Bible says they are common. Don't make a mountain of it, out of it. Oh, brother, sister, I am going through a very big problem in my life. No one has ever faced this problem. Only I know what I am facing. कई बार आप लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा. That is not to make small of your predicament. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जो समस्या है, अरे वो छोटी समस्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. But we think that our problem, that our situation is a mountain. हमें ऐसा लगता है कि ये जो हमारी समस्या है बहुत बड़ा पहाड़ है, असंभव है. It's impossible. It is unique. No one can bear it. ये इतनी ज्यादा मुश्किल है कि इसको तक कोई सामना नहीं कर सकता. What the word of God says, let's read 1 Corinthians chapter 10 verse 13. I want someone from you to read this, please. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, 1-3. Anyone? English and Hindi. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted
beyond your ability, but with the temptation, he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. So read that word temptation as test also. No temptation or test has come to you which is not common to man. अच्छा हिंदी में भी समझ लेते हैं पहले फिर बताएं हिंदी में. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। Any test, any difficult situation, any testing circumstances that come to your life, this is what Paul says, the word of God says, it's common to everyone. It's common. There's nothing so unique, so big, that cannot be overcome. कोई भी ऐसी परेशानी, परिस्थिति, समस्या नहीं है. पौलुस कह रहा है, वचन कह रहा है, जो जिस पे विजय प्राप्त नहीं करी जा सकती है. God is faithful, लिखा हुआ है. He will not let you be tested beyond what you cannot bear. और वो कभी भी आपको इतना दूर नहीं जाने देगा तकलीफ में कि जिसके आप सहन ना कर पाए, लेकिन वो हमेशा आपको रास्ता भी देगा उससे बाहर निकलने का. The Lord is faithful. He will always make sure that you don't go into circumstances which you cannot bear. वो कभी भी आपको इतना नहीं जाने देगा जिससे कि आप निकल ना पाए. And the fourth thing that we can learn is that in all situations of trials and temptations, the word of God is most helpful. It assures us of God's presence and control, and also shows us what we should do. जब हम ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, कभी अकेले हैं, कभी संपर्क नहीं हो रहा है किसी से, और हम सोच रहे हैं हम अकेले हैं, हम कमजोर हैं, हम गड्ढे में गिरे हुए हैं, परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर ने कहा है, वो हमें इस बात का भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर नियंत्रण में है, that God is in control. And if Jesus needed to use the scriptures, how much more do we need? Let's think about it that way. ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को वचन का उपयोग करना पड़ा उस परिस्थिति में, तो हमें भी कितना ज्यादा आवश्यकता है कि वचन का उपयोग करें, वचन अपने दिल और दिमाग में बसा लें, ताकि जब परिस्थितियों में फंसे तो प्रभु का वचन हमको याद दिलाए कि हमारा परमेश्वर कौन है और हम किसके हैं और कौन नियंत्रण में है. And finally, number 5, we have someone to look up to. That's where I began this message. In those days, there was no king in Israel. People were doing as they wanted. उन दिनों में इज़राइल में कोई राजा नहीं था, सब मन की कर रहे थे. And that is the situation today also. Yes, we have a system of governance, but my personal opinion is I don't feel that I am being governed. I can't look up to anyone, to be honest. है एक पूरा एक सिस्टम है हमारे वहाँ सरकार का, लेकिन मैं किसी की ओर देख, I can't look up to anyone. मैं किसी की ओर भरोसे से नहीं देख पाता हूँ, निर्भर नहीं कर पाता हूँ. No problem. We have our Lord Jesus Christ, whom we can look up to every moment. Someone who subjected himself to all the trials and temptations and problems of this world and came out victorious. That is important. एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे सारे परिस्थितियों से गुजरा, हर एक बात जिससे हम गुजरते हैं, हर एक अनुभव जिससे जो हमने किया है, वो सारे अनुभव उनमें से प्रभु यीशु मसीह भी गुजरा और विजयी होकर निकला. And that is important. So we believe in a Lord who is a victorious Lord. एक ऐसा परमेश्वर जो विजयी परमेश्वर. Hebrews 4:15 says, we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but we have one who was tempted in every way or tested in every way, just as we are, yet remained without
sin. हिंदी में पढ़ लीजिए इब्रानियों 4:15. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला. So we have our Lord Jesus who sympathizes with us, who understands our situations, our weaknesses, our sorrows, our failures, our disappointments. हमारा यीशु मसीह जो हमें सांत्वना दे सकता है हमारी कमजोरियों में, हमारी असफलताओं में, हमारी निराशाओं में, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें सांत्वना दे सकता है, हमें संभाल सकता है. क्यों? क्योंकि इन सारे अनुभवों से वो स्वयं गुजरा है जैसे हम गुजरते हैं, और उसने इन सारी परीक्षाओं पे विजय प्राप्त करी, और वो हमको भी वही विजय प्राप्त करवा सकता है. As we reflect on this passage afresh this morning, let us not be confused by the web or the net that the devil may put for the people of God. शैतान जो जाल बिछाता है परमेश्वर के लोगों के लिए, आइए उसमें हम कंफ्यूज ना हो, उसमें हम भ्रमित ना हो. Let the word of God bring clarity in our thinking and in our resolve. हमारी सोच में, हमारे दृढ़ संकल्प में, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है वो हमें और स्पष्ट बुद्धि, ज्ञान, सोच समझ और निर्णय लेने का सामर्थ्य दें. एंड लेट अस क्लिंग टू जीसस. यीशु मसीह को हम पकड़े रहे. दैट्स द सेफेस्ट प्लेस. सबसे जो सुरक्षित जगह है वो यीशु मसीह के पास है. लेट्स प्रे. Heavenly Father, we thank you that we have our Lord Jesus whom we can just fall back onto for any and everything at any moment of time. हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस पे हम कभी भी किसी भी बात के लिए किसी भी समय हम उस पे निर्भर हो सकते हैं, उसके चरणों में आ सकते हैं अपने जीवनों के लिए. Lord, there are so many times when we get carried away by the trap of this world. प्रभु जी कितनी बार इस संसार के जो जाल है उसमें हम उस ओर चले जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं. Help us, Lord, to be sharp in the spirit and to be able to understand and identify those traps. प्रभु जी हम अपनी आत्मा में सचेत और सतर्क रहें ताकि इन जालों को जो हमारे रास्ते में बिछाए जाते हैं हम उनको देखने पाएं. Help us, Lord, not to give in to any scheme of the devil. परमेश्वर हम शैतान की किसी भी चाल में ना पड़ें. Give us the strength. Help us, Lord, to meditate on your word and to draw strength from your word. आपके वचन को हम और पढ़ें और उससे अपने सामर्थ्य को प्राप्त करें. Thank you, Lord, once again. In Jesus' name, yes. In response of hearing his